नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। चारों तरफ चुनाव की रणभेड़िया बज रही है। चुनाव के कुछ ही दिनों में आगामी 6 नवंबर को मतदान होने को है पूरे बिहार में प्रथम चरण का, और उससे पहले बक्सर जिले के जो चारों सीट हैं वहां पर भी हलचल देखने को मिल रही है। अभी हम लोग मौजूद हैं डुमरांव विधानसभा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जन सुराज पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद जी। अरविंद जी आज डुमरांव में आए हुए हैं और हम लोग इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अच्छा, आप तो चुनाव को लेकर के अपने जितने भी जनसुराज के प्रत्याशी हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं पार्टी के। क्या आपको लग रहा है कि जनसुराज जिस मिशन, जिस उद्देश्य के साथ बिहार में अपना विजन को शुरुआत की थी, अपने पार्टी राजनीतिक पारी को शुरुआत की थी, तो कितना सफल होते नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं और गीता में कहा गया है कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल जो है वो आपके हाथ में नहीं है। जन सुराज का उद्देश्य है बिहार को बदलना और बिहार की सत्ता व्यवस्था को बदलना, लोगों के जीवन में सुधार लाना। इसके लिए गत 3 वर्षों से जन सुराज हर आदमी के दरवाजे पर जाने का प्रयास किया है, हर लोगों को कन्विंस करने का प्रयास किया है, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इसलिए और लोगों में विश्वास भी जन सुराज के प्रति बढ़ा है। अब आप ऐसा सोचिए कि जो पहले सरकार रही है या जो बाद में सरकार रही है, मान लीजिए कि एक जिला में है और जिला का कलेक्टर कोई होता है और वो जात के आधार पर काम करता है। आप अच्छा शासन सोच सकते हैं? तो जब जिला में कोई कलेक्टर जात की बात करके अच्छा शासन नहीं दे सकता है, तो राज्य में मुख्यमंत्री या जो शासन है वो जातीयता की बात करके कैसे अच्छा बिहार बना सकता है? जन सुराज इसी को हटाना चाहता है। जन सुराज बिहारियों की बात करना चाहता है। हर बिहारी को सरकार एक समझे और उनको अवसर प्रदान करे आगे बढ़ने का। बिहार में अच्छा एजुकेशन हो, बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, लोग आकर यहाँ पूंजी लगाएं। हम इस तरह की कल्पना करते हैं। इस तरह की कल्पना नहीं करते कि सरकार का जो मुख्यमंत्री हो वो किसी खास समीकरण बनाकर वोट लाए और सरकार चला। लेकिन अभी भी तो एनडीए और महागठबंधन के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो अभी भी जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जनसुराज का जो जाति व्यवस्था पर चोट है या जाति व्यवस्था खत्म करने का जो विजन है, जो मकसद है, वो अभी भी अधूरा रह गया है? देखिए, ये राजनीतिज्ञ कभी नहीं चाहेंगे कि जाति व्यवस्था खत्म, क्योंकि इससे उनको लाभ होता है। लाभ इसलिए होता है कि बिना कुछ मेहनत किए, बिना किसी के पास जाए हुए, बिना काम किए हुए उनको वोट एक चंक में मिल जाता है। कोई माई समीकरण बनाएगा, कोई बाप समीकरण बनाएगा, कोई कुछ तरह का समीकरण बनाएगा। जबकि यदि आपको विकास के काम करनी होगी, सत्ता व्यवस्था को ठीक करना होगा, तो हर जनता के लिए काम करना होगा और वो मुश्किल काम है। क्योंकि अगर आप बिहार बनाने की बात करते हैं तो आपको जात पात छोड़ना होगा। जन सुराज उसी की बात करता है। हम जात किसी खास जात की बात नहीं करते हैं, हम सभी बिहारी की बात करते हैं। वैसा प्लान बंद करना चाहते हैं जो हर बिहारी, गरीब हो, किसी जात का हो, वो काम खोजने के लिए बम्बई, सूरत, दिल्ली, पंजाब जहाँ भी जाता है, कष्ट में है, हम उसकी बात करते हैं। जन सुराज उसकी बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी की जाए कि वो किसी बिहारी मजदूर नहीं बने, वो जाए तो कहीं आईएएस करके जाए, यूपीएससी करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इस प्रकार का लेवल शिक्षा का बनाया जाए। आज 60,000 करोड़ का आपका एजुकेशन का बजट है, लेकिन एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि अपने देश स्तर का है। एक भी अच्छा स्कूल नहीं है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? पैसा तो खर्च हो रहा है। डुमरांव में आपने शिवांग विजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन के यहाँ पर वर्तमान विधायक हैं, और तीसरी ओर यादव के जो एक बड़े लीडर्स उस क्षेत्र के माने जाते हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ददन पहलवान हैं। तो तमाम बड़े नेताओं के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में, बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं उनको आप कहाँ पाते हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं तो किसी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो उसको मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा उम्मीदवार कैसा है। तो शिवांग विजय जी एक अच्छे परिवार के उम्मीदवार रहे हैं और लोग मानता है कि एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं और ये जनसुराज के साथ हैं, जनसुराज के विचार के साथ हैं।
तो देखना तो आम पब्लिक को है, बिहारियों को देखना है कि जन स्वराज को एक मौका देना है कि नहीं देना है। आप क्या उसी कुएं खाई में नाला में पड़े रहना चाहते हैं या खुला आसमान में उड़ना चाहते हैं? जन स्वराज यहाँ के बच्चों को आसमान में ले जाना चाहता है, उनको पंख देकर उड़ाना चाहता है। और अन्य पार्टियां जो दल हैं वो आपके जातीयता का नशा पिला करके आपसे वोट लेकर आपको मजदूर या वैसी ही स्थिति में रखना चाहता है कि आपका दिमाग भी सोचने लायक नहीं हो कि हम दूसरी पार्टी की ओर सोचें। जन स्वराज जब से आया है लोग विचार कर रहे हैं, और जब बाहर के लोग आएंगे जो बाहर पलायन करके गए हैं उनको ज़्यादा दर्द है, उनको जन स्वराज के लिए ज़्यादा चिंता भी है, तो उनके गार्जियन को चिंता है। तो जन स्वराज को अच्छा करना चाहिए। जन स्वराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी हैं, 3 वर्षों तक दिन रात परिश्रम किया। अब यदि पब्लिक समझेगी कि जन स्वराज की जरूरत बिहार को है तो जन स्वराज मेजॉरिटी में आएगा। लेकिन सर बात किया जाए तो जैसे कि ब्रह्मपुर में आपके प्रत्याशी आए हुए थे और अचानक से वे अपना नामांकन वापस ले लिए। बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिला कि जन स्वराज ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया और कुछ ही दिनों बाद वो नामांकन वापस ले लिए। तो क्या कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं या जो सत्ता दल है उसके दबाव में ये सब कार्य हो रहे हैं, या जन स्वराज का लहर नहीं, जन स्वराज का लहर तो है ही, आम पब्लिक में अंडर करेंट है। ये राजनीतिक पार्टियां दबाव डालती हैं और जो अच्छे लोग हैं कभी कभी दबाव में आ भी जाते हैं। अब किसी को अगर कोई गृह मंत्री हो, केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्री हो और उसके घर पर जाकर बात करे तो स्वाभाविक रूप से कोई दबाव में आ जाता है, अच्छा आदमी और जल्दी दबाव में आ जाता है। तो वो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उससे हम लोग चिंतित नहीं हैं, हम लोग उससे घबराते भी नहीं हैं। जब पब्लिक एक बार तैयार हो जाएगी तो कोई जितना भी दबाव बनाना चाहे दबाव बनाए, और पब्लिक जब जगती है तो वो किसी का नहीं सुनती। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें जन स्वराज जीत पाएगी? सीटों का आकलन हम लोग वैसे नहीं करते हैं। प्रशांत जी कहे, हम लोग भी जब घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि यदि पब्लिक जगेगी तो जन स्वराज की सरकार बनेगी, और पब्लिक अगर सोई हुई है, जैसे राजनीतिक दल लोग नशा जातीयता का देकर उसको सुलाए हुए है, अगर वो नशा में ही रहता है तो फिर वैसी ही सरकार बनेगी जैसा हम लोग देख रहे हैं। अभी आप घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है पब्लिक जागी है या सो? पब्लिक के बारे में आजकल आकलन करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब पब्लिक पहले वाली पब्लिक नहीं रह गई है। नहीं, वोट के मामले में पब्लिक वो अंदर क्या सोच रही है, आपसे बात कुछ करेगी, अंदर उसके मन में कुछ है। तो हम लोग ये मानते हैं कि पब्लिक बाहर आना नहीं चाहती है, खुलना। जन स्वराज के जो भी वोटर्स हैं वो बताकर वो ये नहीं होना चाहते कि उन पर कोई दबाव दे। वो जाएंगे और जब वोट डालने जाएंगे तो उनको एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखेंगे, बच्चों का भविष्य देखेंगे, बिहार का भविष्य देखेंगे, और तब उनका दिल कहेगा कि एक बार जन स्वराज। तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और इन्होंने कहा कि जन स्वराज को लेकर के बिहार की जनता इस बार मूड बना चुकी है, और निश्चित तौर पर बिहार बदलने को लेकर के जो मुहिम प्रशांत किशोर जी लेकर के चल रहे हैं, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की जनता भी 6 तारीख को मतदान करेगी और वोट की चोट से बिहार बदलने में अपना भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।